बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ इस वक्त आपको मेरे बैकग्राउंड से शोर भी सुनाई दे रहा होगा, मेरे कुछ अनएक्सपेक्टेड गेस्ट, जिस वजह से मैं बाहर निकला। जी, जी। और मैं स्पेशल सिर्फ इसलिए आया हूं कि नीचे दोस्त मोहब्बत का इजहार कर रहे थे, उनके जज्बे को सलाम। जी। हेलो सर। 1 मिनट, 1 मिनट कलाम भाई। आमिर भाई ठीक है आपकी सर। वॉइस नहीं आ रही है। आमिर भाई बाहर हैं, शायद इसी वजह से कुछ कनेक्शन प्रॉब्लम है आमिर भाई का। मगर अल्हम्दुलिल्लाह देखिए आप जितने भी हमारे कमेंट सेशन में आमिर भाई के लिए लोग पूछ रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह आमिर भाई आ गए हैं। पर वो भी अभी बाहर है, शायद बिज़ी हो गए। पर इंशाल्लाह ऐसा कुछ नहीं है कि हम आमिर भाई आ नहीं रहे हैं या फिर ऐसा कुछ है। नहीं, बेशक कुछ नहीं है ऐसा। आमिर भाई की कुछ मसरूफियात है या फिर मेरी कुछ मसरूफियात है जो आमिर भाई की स्ट्रीम में मैं जा नहीं पा रहा हूँ या फिर वो मुझे यहाँ पर नहीं आ पा रहे हैं। आपने अभी देखा है कि आमिर भाई आए और कहीं वो रास्ते में ही थे, कुछ बिजी थे। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह आमिर भाई हमारी जान है, हमारे भाई है। तो इंशाल्लाह उनके स्ट्रीम में हम जाएंगे। जज़ाकल्लाह खैर। जी भाई, कलाम भाई कंटिन्यू करिए आप प्लीज़। तो जी, शरिया में आपको कौन-सी चीज़ आपको सही नहीं लगती है? मुस्लिम नॉन मुस्लिम हर कोई इक्वल है, हर को बराबर हक मिलेगा। बराबर हक किस चीज़ में बोल रहे हैं आप? चाहे एक एक सेकुलर कंट्री में जी, एक जी। उसका धर्म देखकर या कुछ देखकर उसको हेड ऑफ द स्टेट या प्रेसिडेंट या जी, जी। प्रधानमंत्री बना सकते हैं, बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा भाई? पर एक शरिया के स्टेट में उमर एक रज़ियल्लाहु ताला नॉन की खिलाफत थी, उसमें जूस को पूरा जेरूशलम उनके कब्जे में था, अंडर में था। तो जूस वहाँ पर खुशी-खुशी रहते थे। खुश रहे ना, बात है जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट या हेड सर या आपकी वॉइस नहीं आ रही है। प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट या कलाम भाई आपकी वॉइस नहीं आ रही है। हेलो सर, इधर आ रही है? सर हेलो आपकी सर। वॉइस नहीं आ रही है मुझे। हाँ सर, इधर इधर आ रही है? नहीं आ रही है सर, कुछ कनेक्शन प्रॉब्लम होगा आपके पास या नेटवर्क इश्यू कुछ होगा। सर नहीं आ आप रही बोल है? रहे हैं पर आवाज़ नहीं आ रही है कुछ। हाँ सर, मैं टावर है मेरे इधर, अच्छे टावर है। कलाम भाई ड्रॉप हुए। कोई बात नहीं, अगर वो फिर से अगर ज्वाइन होते हैं तो हम इंशाल्लाह उनको ले लेते हैं। आगे बढ़ते हैं हम माशाल्लाह। मैं कमेंट्स नहीं देखा हूँ, कमेंट्स देखता हूँ हमारे भाइयों की। आमिर भाई के लिए माशाल्लाह बहुत प्यार है भाई। अल्लाह आप लोग को सलामत रखे, खुश रखे। आमिर भाई चीज़ ही ऐसे, हम भी आमिर भाई से बहुत बड़ी मोहब्बत करते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरन मेरे भाई। क्या कहिएगा? ये आमिर भाई की बड़ी मोहब्बत है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरन भाई। अल्हम्दुलिल्लाह भाई। बहुत-बहुत शुक्रिया मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं हम और कॉलर्स को लेते हैं। क्यूरियस भाई कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। मेरी हेलो। आवाज़ आ रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी सैम भाई, अब मुझे आ रही है। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही है मुझे। हेलो। हेलो। आवाज़ नहीं आ रही है। प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बताइए कि मेरी आवाज़ क्लियर है, आ रही है या नहीं आ रही है? भाई मेरी आवाज़ आ रही है, क्लियर है या नहीं है? प्लीज़ कोई कमेंट कर मुझे बताइए प्लीज़।
आ रही है। जज़ाकल्लाह खैरन भाई, जज़ाकल्लाह खैरन भाई। ठीक है भाई, आ गई है। मैं बेहतर है ऑफ करता हूँ कैमरा और क्लियर आ जाएगी। थैंक यू सो मच भाई, जज़ाकल्लाह खैरन मोइन भाई। हम आगे बढ़ते हैं, क्यूरियस भाई को लेते हैं। क्यूरियस भाई कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम सैम भाई। सर आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी सैम भाई, मुझे आ रही है आपकी आवाज़। हेलो। नहीं सर, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है मुझे। सैम भाई, मुझे आ रही है आपकी आवाज़। नहीं भाई, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, सॉरी। मुझे नहीं आ रही है शायद, पता नहीं कुछ प्रॉब्लम है। अंकित शर्मा। हाँ भाई, अंकित भाई कैसे हैं आप? एकदम ठीक एकदम ठीक। ओ भाई, कुछ प्रॉब्लम यहाँ से है क्या? मेरे पास से लग रही है कुछ प्रॉब्लम। आवाज़ नहीं आ रही अंकित भाई की भी। नहीं जा रही है। अंकित भाई सॉरी, रुकिए ज़रा। आवाज़ नहीं आ रही है मुझे। क्या प्रॉब्लम है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे सुनाई नहीं दे रही है आवाज़। एक मिनट ट्राई करता हूँ। हेलो अंकित भाई, कैसे हैं आप? हाँ भाई ठीक है। जी अंकित भाई, भाई तो हाँ ठीक है, अभी आ रही है। मेरा सवाल है भाई, अंकित भाई इस्लाम जो सवाल है। आपके ऊपर ही है मेरे भाई। अंकित भाई हाँ सवाल भाई, आपके ऊपर ही है मेरे भाई। पहले, पूछो पूछो पूछो। इज इज योर रिलीजन बेटर देन इस्लाम? क्या आपका मजहब इस्लाम से बेहतर है? हाँ भाई, बहुत बेहतर है। सनातन धर्म सबसे बेहतर है पहले इस्लाम से? तो हाँ भाई, हाँ बेहतर है। अब कैसे ठीक है। बेहतर है भाई, इसमें सबसे पहले तो देखो कि इसमें औरतों को पूरा सम्मान है। इसमें किसी तरह का किसी को हम्म, पाबंदी नहीं है। जैसे मैं रिलीजन हम्म, अपना मानता हूँ, तो मैं जब चाहूँ तो मैं इससे निकल सकता हूँ या पूजा पाठ नहीं करूँ, कोई मेरे ऊपर किसी तरह का दबाव नहीं है। ना ही किसी हम्म, औरत के ऊपर दबाव है कि तुम कोई कपड़ा पहनो। या फिर और दूसरा चीज कैसे बेहतर है हम्म। कि अ, सबसे ज्यादा वेजिटेरियन है हमारे धर्म में। वेजिटेरियन? हाँ, वेजिटेरियन। अच्छा चलिए, एक एक पॉइंट पर बात कर लेते हैं। आप बोले कि भाई आपकी महिलाओं के ऊपर कुछ जोर जबरदस्ती नहीं है, वो फ्री है। आप जब चाहे आपका हम्म। धर्म छोड़ सकते हैं, निकल सकते हैं, या कुछ भी फॉलो करे, कोई पाबंदी नहीं है। कोई पाबंदी नहीं। जी। आपकी स्क्रीन पर देखिए मेरे भाई, ये मनुस्मृति है, चैप्टर 9 वर्स नंबर 3। इसमें लिखा है कि द फादर गार्ड्स हर ड्यूरिंग द वर्जिनिटी, द हस्बैंड गार्ड्स हर ड्यूरिंग द योग, द सन गार्ड्स हर ड्यूरिंग द ओल्ड एज, द वुमेन इज नेवर फिट टू बी इंडिपेंडेंट। कभी आजादी नहीं है औरत को। अरे नहीं भाई, सुनो मैं बता रहा हूँ, औरत को आजादी है, हम्म, बिल्कुल आजादी है। कौन से तुम आज हम्म, के डेट में इंडिया में कहाँ से हो तुम? इंडिया से हूँ मेरे इंडिया भाई। से इंडिया में तुम औरतों को, हिंदू औरतों को कहाँ तुम देख रहे हो हम्म, कि वहां पे उनको इस तरह का कपड़ा ही पहनना कंपलसरी है, या फिर हम्म, बहुत हद तक स्ट्रिक्ट किया जा रहा है जितना इस्लाम में है? ठीक है। तो भाई देखिए, आपके रिलीजन की बात चल रही है यहाँ पर, पर्टिकुलरली इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, पर्टिकुलरली नहीं नहीं इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। सुनिए सुनिए नहीं सुनिए मेरे भाई, भाई, मैं बता दूं। सुनिए ना मेरे भाई, हाँ आप हाँ बात कर बताइए। रहे हैं एक इंडिविजुअल की। यहाँ पर बात हो रही है आपके धर्म की। आपके धर्म की किताब में क्या लिखा है? आप किताब नहीं मानते हैं, वो अलग बात है। आप किताब के ऊपर नहीं चलना चाहते, वो अलग बात है। किताब आप बंद कर दिए, वो अलग बात है। पर आपकी किताब में क्या लिखा है वो बता रहा हूं मैं आपको। मनुस्मृति चैप्टर 5 वर्स नंबर 152 यहाँ पर लिखा है कि बी ही इल्ड मैनर्ड, हस्बैंड के बारे में बोल रहे हैं। बी ही इल्ड मैनर्ड और ऑफ licentious हैबिट्स और डिस्ट्रीब्यूट्स ऑफ गुड क्वालिटीज, द हस्बैंड शुड ऑलवेज बी अटेंडेड अपॉन लाइक अ गॉड बाय द ट्रू वाइफ। भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। चाहे वो बुरा हो, मारने वाला हो, पीटने वाला हो, शराबी हो, जुआरी हो, कैसा भी हो, एक पत्नी को अपने पति को गॉड के जैसा ही ट्रीट करना चाहिए। आपकी किताब में लिखा है। अरे हाँ भाई, किताब में लिखा हुआ है कि पति को मानना चाहिए, उस सेंस में नहीं कि पति उसको मार रहा है या पति उसके साथ कुछ गलत कर रहा है। पति लिखा है उसको वहां इसलिए पर। है कि ईश्वर की तरह है, ताकि उसको सम्मान दो इसी तरह से। ऐसा कुछ पाबंदी उसके ऊपर नहीं है कि तुम ये कपड़ा पहनो या कुछ इस तरह का करो जो कि
जिस तरह इस्लाम में देखा जाता है कि जब मन किया तो 3 तलाक बोल दिए, शादी खत्म कर दिए, या फिर मारे पीटे, वो भी जायज है। ऐसा तो कहाँ पर लिखा है? हिंदुइज्म में कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? इस्लाम में नहीं लिखा हुआ है कि पत्नी को मार नहीं सकते लिखा है हैं। यहाँ। पत्नी को मारने का यहाँ लिखा है, देखिए मनुस्मृति चैप्टर 8 वर्स नंबर 299 और 300 में लिखा है, beat wife, son, slave, servant, stepbrother with rope or split bamboo if they commit any fault. आपकी वाइफ को, आपके ब्रदर को, आपके स्लेव को, सन को, स्टेप ब्रदर को आधी लकड़ी छीलकर मार सकते, पिटाई कर सकते अगर वो कोई गलती करता है तो। लिखा है। भाई मेरे सुनो, इस्लाम में पाकिस्तान बना था इस्लाम, आज तुम देख लो कहाँ पे है। पाकिस्तान वहां का पे नहीं मेरे भाई, कितने आपको मैं यहाँ पर अच्छा बता रहा हूँ। अफगानिस्तान, मैं आपको सुन मेरे भाई, मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ भाई, शिव कुरान अफगानिस्तान बता में रहा हूँ इस्लाम मेरे फॉलो भाई। होता है मैं भाई देखो, भाई। अफगानिस्तान, हाँ सुनिए मैं बताता हूँ। इस्लाम वो फॉलो होता है जो किताब में लिखा हुआ है और वो फॉलो करता है। एक इंडिविजुअल की बात नहीं कर सकते। कुरान में क्या लिखा है वो बताइए आप। हम यहाँ पर रिलीजन की आइडियोलॉजी के ऊपर बेस्ड बात कर रहे हैं, आदमी के ऊपर नहीं। नहीं नहीं भाई एक ठीक मुसलमान, है, तुम सुनिए सुनिए, किताब में लिखा हुआ है क्या, रियलिटी तो देखो क्या चल रहा है दोनों रिलीजन में, कैसे मैं लोग हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लोग की बात नहीं कर रहे। आप अपनी किताबों को लात मार दिए तो हम क्या क्यों करेंगे क्यों भाई? नहीं, अरे ऐसा तो थोड़ी है भाई, तुम पकड़े हुए हो तो तुम आप क्या अपनी कर लिए ये किताब को लात बताओ। मार दिए भाई, आप भाई अपनी आप किताब। पकड़े हुए हो ना, हाँ तो मैं आप बता बताता दो हूँ, आप क्या हाँ कर मैं लिए। बता, हम ठीक है, हम लात मार हाँ तो, दिए, आप जो भी कहना है आप कर दो। हम लात हाँ मार दिए, हाँ आप पकड़े हुए अपने ठीक रिलीजन है, को, क्या कर लिए आप पकड़ के जी जी बताओ। आप अफगानिस्तान का हालत देख लो, पाकिस्तान का हालत देख जी लो, जी कश्मीर की जी लिटरेसी जी। देख लो, क्या वहाँ पे है, औरतों का क्या क्या मतलब, ह्यूमैनिटी के लिए आपका रिलीजन क्या कर दिया। अच्छी, ठीक है कुछ ठीक है, अच्छा ठीक अच्छी है बात कर आपका, रहे हैं आप। आप बोलते फीफा हो कि वर्ल्ड कप अल्लाह ने कहाँ पर हो रहा है बनाया। भाई? अरे भाई सुनिए छोड़ो सुनिए वो सब, सबको सुनिए सुनिए पता है। सुनिए सुनिए मेरे भाई, आप होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन, हाँ भाई, फीफा वर्ल्ड सोच कप समझ कहाँ के पर हो रहा बोलना है? भाई। हाँ ठीक है, क्या? फीफा वर्ल्ड कप कतर हाँ में हो सोच रहा है, समझ के ठीक बोल है। रहा हूँ, फीफा वर्ल्ड कप कहाँ? हाँ कतर हाँ, कतर विच में इज हो द रहा है। रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड? विच इज द अरे रिचेस्ट कंट्री भाई इन द वर्ल्ड? छोड़ो भाई, किस हिसाब से तुम रिचेस विच मान इज रहे हो द ये बताओ ना। भाई कैसे विच तुम इज सोच द, रहे हो सुनो तेल सुनो बेच सुनो मेरे करके भाई, रिचेस मेरे होना, भाई, तेल खत्म हो जाएगा विच उसके इज बाद द भाई। विच इज द खतर में तेल का नहीं है मेरे भाई। विच इज द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड? कतर में तेल नहीं है भाई, क्या बात कर रहे हो आप, कतर में तो क्या है तो फिर तेल विच नहीं इज है द तो। विच इज द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड? सऊदी अरेबिया। कतर। अरे भाई छोड़ भाई, कोई भी कतर, कैसे हाँ रिच तो बना ठीक है, भाई हम यहाँ बता तो। रिलीजन के ऊपर बात करते हैं, ठीक है, रिलीजन के हाँ ऊपर तू बात रिलीजन के करते ऊपर हैं, कंट्री के ऊपर बात कर, नहीं डिस्कशन है नहीं ना। तू लोगों के रिलीजन, ऊपर बात कर ले। भाई मैं बता रहा तो नहीं, हूँ हिंदुइज्म तमीज में से, तू। अबे देखो अंकित भाई, तमीज से अगर आप बात करेंगे तो मैं तमीज से बात करूंगा, नहीं तो फिर आप जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है। तू तलाक से मैं तो बात किया नहीं आपसे, तू नहीं बोला हूं मैं आपको, आप तू मुझसे यूज मत करिए वो वर्ड। हम यहाँ पर बता रहे हैं कि आइडियोलॉजीज के ऊपर बात कर रहे हैं। हाउ इज सनातन धर्म बेटर देन इस्लाम? सनातन धर्म बुक्स के ऊपर डिपेंड है, इस्लाम बुक्स के ऊपर डिपेंड है। तो ये बुक्स में क्या लिखा है हम वो देख रहे हैं। आप इंसान के बारे में अगर आप बोलेंगे तो वो फिर सब्जेक्ट में ही नहीं आता है वो। एक हिंदू एक रेपिस्ट हो सकता है, एक हिंदू एक जुआरी हो सकता है, मर्डरर हो सकता है। इसका ये मतलब नहीं कि सनातन धर्म ये सब सिखाता है, नहीं। एक मुसलमान रेपिस्ट हो सकता है, चोर हो सकता है, मर्डर हो सकता है, इसका ये मतलब नहीं कि वो इस्लाम सिखाता है, नहीं। तो आदमी को मत जज करिए, आप किताब को देखिए, इस्लाम को देखिए, सनातन धर्म को देखिए। चलिए बात हो रही है सनातन धर्म की, तो शिव पुराना आप है यहाँ पर लिखा हुआ भाई, मोहम्मद, शिव आप पुराना। अपने रसूलुल्लाह मतलब जो भी हैं आपके, सुन, उनको आप अंकित कैसे भाई डिफेंड सुनिए, करोगे। अंकित भाई सुनिए ना मेरे भाई, हम तमीज हाँ से हाँ। हम तमीज से बात कर रहे हैं ना, तो ठीक है, मैं क्या आप बोला भाई, तमीज से बात गलत क्या करिए, बोला। ठीक है। तो यहाँ पर आप तू तड़क से बात कर रहे थे मुझसे, ठीक है ठीक है ठीक ठीक है है, ना, बोलिए बोलिए। इसीलिए मैं आपको नीचे उतार रहा हूँ। तो देखिए यहाँ शिव पुराना है, शिव पुराना बुक नंबर 3, चैप्टर नंबर 59 वर्स नंबर 54, चैप्टर नंबर 54 वर्स नंबर 19। यहाँ पर लिखा है कि इवन व्हेन हस्बैंड बीट्स द वाइफ शी शैल रिमेन ग्लैड एंड से आई मे इवन बी किल्ड ओ लॉर्ड बी काइंड टू मी। अगर आदमी मारता भी है तो पति को बोलना चाहिए कि आप पति परमेश्वर है हमारे, मारिए मत प्लीज, मुझसे रहम रहम फरमाइए मुझ पर। आपकी किताब में लिखा है, भाई ठीक है, सुन मेरी ऐसा बात, इस्लाम में अगर ये नहीं है कहीं पर भी। लिखा हुआ, ऐसा लिखा हुआ है तो गलत लिखा हुआ है, ठीक। हम्म, तो तुम भी बोलो, अगर तुम्हारी किताब में लिखा हुआ है नबी के बारे गलत। में, हम्म
अगर लिखा हुआ उनके बारे में जो नुपुर शर्मा ने बोला ये था, तो वो तुम भी बोलो खड़े होकर के, ठीक है क्या हम बोला था? इस्लाम मानते हैं, लेकिन वो चीज हाँ गलत था। हाँ, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ठीक है, उसने जाकिर हम नायक ने बोलेंगे ही ना, बोला। हम बिल्कुल। अंकित, अंकित हम बोलेंगे, अगर पहले कुछ आप। गलत है तो अंकित हम भी बोलेंगे बोलेंगे, हम। अगर मेरे रिलीजन में है आप भी बोलो अंकित, आपके अंकित रिलीजन में मेरे है, भाई, और इन चीजों को मैं बोलने के लिए। अंकित हाँ सुन भाई, लो हाँ ना बोलो। मेरे भाई। अगर 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 इस्लाम में अगर आप कुछ गलत बताएंगे, आपको गलत लगता है, तो बताइए, हम कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें एक्सेप्ट करने को, पर हमें नहीं लगता है कि इस्लाम में कुछ गलत चीज है। आपकी किताब में अभी इतनी चीजें बता दिया हूं, इसमें आप क्या बोलेंगे? मनुस्मृति बताया हूं, शिव पुराण बताया हूं, इसके बारे में क्या बोलेंगे? वाइफ बीटिंग के बारे में। भाई अगर ऐसा है, सही में लिखा हुआ है, मैं पढ़ा हम्म, नहीं हूँ, मैं रिलीजियस आदमी नहीं हूँ, लेकिन अगर कुछ भी ऐसा चीज हम्म, लिखा हुआ है रिलीजन, किसी के रिलीजन में, तो उसे कंडेम करना हम्म। चाहिए। और अगर तो आप आपके कंडेम। रिलीजन में बिल्कुल, हाँ हाँ भाई, कंडेम करता हूँ। आप बिल्कुल भी आप कंडेम कंडेम करते हैं? करते हैं। आप भी कंडेम करते हैं, कहां तो पर मैं भी लिखा है? हमारे कंडेम कर पास रहा तो हूँ। नहीं, हमारे पास नहीं लिखा है ऐसा कुछ। 6 साल की उम्र में शादी हुआ था रसूलुल्लाह का। मुझे नहीं नाम पता, वाइफ आप एक बार बीटिंग, बता वाइफ दीजिए, मैं बीटिंग मेरे बोलूंगा। भाई, वैसे तो आप राम जी को कंडेम करते हैं। राम जी को कंडेम। हाँ ठीक है, राम जी को किस कंडेम चीज में करते हैं आप भाई? वैसे। किस चीज में? सीता की शादी हुई थी 6 साल की उम्र में। सीता की शादी सही में 6 साल की उम्र में हुई थी? 6 साल की उम्र में हुई थी। राम जी छह साल की उम्र में सीता से शादी करे थे। 6 साल की थी राम जी की सीता। राम जी सीता से 6 साल की उम्र में शादी किए थे? सीता क्या मैया बात की कर रहे हो उम्र भाई? 6 साल की थी जब राम। किताब में लिखा है आपके। राम जी का स्वयंवर हुआ था भाई, कहाँ रुक्मणी, हो आप? कृष्णा कृष्णा जी की शादी रुक्मणी से हुई थी 8 साल की उम्र में। ब्रह्मा जी सरस्वती के ऊपर बुरी नजर रखे और उससे बाद हाँ में शादी करे। हाँ, ठीक ब्रह्मा है और भाई। आप सरस्वती के बीच में एज गैप कितना है? ब्रह्मा जी की आज तक कहीं भी पूजा होती है? आप कहीं देखो पूजा होते हुए? पूजा कैसी होती है, बात कर गॉड रहे तो हो है भाई? ना, पर वो पूजा होती है नहीं होती है? पूजा कहाँ पूजा होती है होती है भाई? नहीं होती एक है, वो मंदिर लीस्ट बता कंसर्न। दो हिंदुस्तान में, एक मंदिर बता दो ब्रह्मा जी का। एक मंदिर तो बता दो। चलो ठीक है, एक मंदिर अगर बता दिया मैं ब्रह्मा जी का, तो क्या करेंगे आप? अरे भाई, एक दो मंदिर तुम कहीं भी अगर हो सकता है कि कोई कहीं पे, क्योंकि हिंदुइज्म बहुत पुराना रिलीजन है और इसमें हर तरह का बहुत सारा तो ये कल्चर बात है। ना करें। तो ये बात नहीं, ना आप करें, कर फिर आप सकते हैं, तो आप राम कर जी के सकते ऊपर हैं, लेकिन क्या सही में ऐसा राम जी कहीं के पे? ऊपर आई। राम जी के ऊपर राम जी का आइए, कितना राम जी एज था और जब सीता। उनका शादी हुआ सीता जी का? 50 साल के थे राम जी उस समय। और कितना भी अगर हो, ऐसा है तो मैं भी कंडेम सीता करता हूँ, आप सीता भी कंडेम करो। हाँ, अगर ऐसा, कंडेम करिए अगर फिर। करिए हाँ कंडेम। हाँ, तो आप भी कंडेम कंडेम करिए। करिए। आप भी कंडेम करिए। अरे भाई, मेरे लिए वो प्रॉब्लम नहीं है, आपके लिए प्रॉब्लम तो है ना, आप कंडेम नहीं करिए। नहीं नहीं भाई, ये दिक्कत यहीं पे है भाई, आपके लिए दिक्कत तो प्रॉब्लम है। यहीं पे है। प्रॉब्लम प्रॉब्लम आपके नहीं लिए है नहीं ना। भाई, राम जी अगर मेरे लिए तो सीता। नहीं है, अगर आप बोल रहे हो कि ऐसा है, आपके लिए अगर मेरे लिए आपके तो लिए ऐसा है नहीं ही है। नहीं, सबसे ओ पहली भाई, बात। भाई भाई आप अंकित। अच्छा, आपके लिए है ही नहीं, आप बोल रहे हैं कि आप कंडेम नहीं करते, आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है। मेरे लिए भी प्रॉब्लम नहीं है। राम जी ने सीता से 6 साल की उम्र में शादी की है। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। आपका गॉड है, आपकी सीता माता है, उनकी उम्र 6 साल थी, नो प्रॉब्लम। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपत्ति नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? क्या फॉलो करना चाहते करिए भाई। पर आप ये प्रूव नहीं कर पाएंगे कि सनातन धर्म इस्लाम से बेहतर है। इम्पॉसिबल है। इतने हवाले मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। वाइफ को मारना चाहिए, लकड़ी छील कर पिटाई करना चाहिए। आदमी कैसा भी हो, बुरा हो, बदकार हो, मारने वाला हो, पीटने वाला हो, जुआरी हो, शराबी हो, एक वाइफ को उसको गॉड के जैसा ही ट्रीट करना चाहिए उसके पत्नी को। यहाँ पर भी शिव पुराण में भी वैसे ही कुछ लिखा है कि अगर आदमी मारता भी है, हस्बैंड अगर औरत को मारता भी है, तो उसको हाथ जोड़कर बोलना चाहिए कि हे पति परमेश्वर, मुझे मारो मत, मुझ पर रहम करो। आपकी किताब में लिखा है, आप डिफेंड नहीं कर पाएंगे ये सब चीजें। खैर, आगे बढ़ते हैं हम। हाँ, ग्रग जी को लेते हैं। एक्सकन्फ्यूज, एक मिनट रुकिए भाई। अ, जी ग्रग जी, कैसे हैं आप? जी सैम भाई, बहुत बढ़िया हूँ। आप कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया सर। जी। जी ग्रग जी, आप सनातनी है मेरे भाई? जी, सनातनी हूँ सैम भाई। जी भाई। जी बताइए सर, कैसा, हाउ इज योर रिलीजन बेटर इन इस्लाम? क्योंकि काफ़ी ब्रॉड है और मुझे लगता है कि सनातन जो रिलीजन है इसमें सारे ही रिलीजन आ जाते हैं। अच्छा, ठीक है। तो ये जी। ह्यूमैनिटी को किस तरह से सपोर्ट करता है सनातन धर्म?
सनातन धर्म एक खुले विचार या और खुली सोच रखने की छूट देता है, इस तरह से ये सपोर्ट करता है ह्यूमैनिटी को। ठीक है। हम तर्क खुले तर्क कर विचार सकते मतलब हैं बिकिनी कोई पहनने का अलाउड है? अ, अ, बिकिनी ऐसी पहनने का अलाउड है सनातन धर्म में लड़कियों को? सनातन धर्म में जैसा कि मुझे अभी तक नॉलेज हुआ है, सनातन धर्म वेदों पर आधारित है और वेद जो आदेश देते हैं वही धर्म माना जाता है। तो जी, उस तो हिसाब उसके से बाउंड्रीज है। एक उसके जी, हिसाब उसके से बाउंड्रीज है, वेद के बाउंड्रीज है। जी, हाँ जी। इसके अलावा जो और मैं जानता हूँ, श्रीमद् भगवत गीता मैंने पढ़ी है। वैसे मैंने सारी तो स्क्रिप्चर्स नहीं पढ़े हैं जी, अभी, है ना? तो जी, उसमें ऐसा भी कई जगह मुझे समझ में आता है कि भगवान कहते हैं कि सिर्फ मैं ही मैं हूँ हर जगह, और कुछ नहीं है। हुँ, यानी कि वो जी, हर जगह समाये हैं और सिर्फ वही हैं और कुछ है ही नहीं इस यूनिवर्स में। तो काफ़ी ब्रॉड है, उसमें हुँ, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आ जाते हैं मतलब भगवान के अंदर। तो इसलिए हुँ। मुझे लगता है काफ़ी ब्रॉड रिलीजन है सनातन धर्म। और वसुधैव कुटुंबकम का भी ह्यूमैनिटी को मैंने सुना है। जी, जी, तो वसुधैव जी हाँ। कुटुंबकम का भी ह्यूमैनिटी को मैंने किस सुना तरह है। से जी। जी सर, जी, हाँ। यही सब जो विचार हैं, वसुधैव कुटुंबकम और भगवान कण-कण में है, हुँ, ये सारे विचार जो हैं सबसे लव करने का मीन्स सभी के प्रति सहानुभूति, सभी से प्रेम भावना रखने की सीख देता है ये रिलीजन। और तो इस वजह से मुझे जी, लगता है कि सनातन धर्म सबसे अच्छा है। जी। तो अगर आप जी, वाल्मीकि रामायण आज पढ़ेंगे मेरे भाई, तो वाल्मीकि जी, रामायण में एक उत्तरकांड बोलकर लास्ट चैप्टर है। उसमें 71 जी, या 72 चैप्टर में स्टोरी आती है शंभुका की। एक जी, शूद्र। जी। हुँ, तो हुँ। राम जी ने शंभुका का वध कर दिया था। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ ज्ञानी बन गया था। क्योंकि वो ब्राह्मण बन गया था। अच्छा, अभी मैंने वाल्मीकि वासुदेव रामायण तो नहीं पढ़ी है। कुटुम्बकम कहाँ पर है यहाँ पे? जी, मैंने सिर्फ़ अभी एक श्री रामचरितमानस है, आपने कभी नाम सुना हो, शायद आपने नहीं सुना होगा। श्री रामचरितमानस रिटन जी, बाय तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास। मैंने वो पढ़ी है जी, और वो उसमें मुझे बहुत अच्छा सोचने का और सभी के प्रति सहानुभूति रखने का सीख मिली। मुझे लगता है कि जी। सब पूरी दुनिया ही मेरा परिवार है। और ये सब सोच मुझे अपने हुँ, रिलीजन या जो भी स्क्रिप्चर्स अभी तक मैं पढ़ा, अभी तो मैं पूरी नहीं पढ़ पाया हूँ, जी। तो उससे मुझे ये सोच मिली है और सबसे रामचरितमानस जी, जी, रामचरितमानस जी, आप ये बुक रामचरितमानस में भी ये स्टोरी आती है शंभुका की। नहीं, राम नहीं, ने क्यों शंभू वध का किया तो था शंभुक का? नहीं, 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 श्री रामचरितमानस मैंने 2-3 बार पढ़ ली है, तो उसके बारे में बता देता हूँ। उसमें शंभू की स्टोरी कहीं भी नहीं मिलती है। जी, है जी। उसमें भी शायद आपके जी, नहीं, वर्जन नहीं, के नहीं, ऊपर नहीं, डिपेंड करता है। 2 नहीं, वर्ज़न कोई नहीं है, श्री रामचरितमानस सिर्फ़ एक ही है। और हो हुँ, सकता है कोई वर्ज़न हो, पर जो जी, मोस्ट है। पॉपुलर वर्ज़न है, सभी जो फ़ॉलो करते हैं, उसको मैंने पढ़ा है ना? हुँ, तो उसमें बहुत ही अच्छे मुझे विचार मिले, सबसे प्रेम रखने की भावना मिली, है ना? जी, तो इसलिए जी, तो इसलिए अभी तक जो मैंने स्क्रिप्चर्स पढ़े, उससे मुझे अच्छे विचार मिले और अच्छा बिहेव करने की हुँ, सीख मिली। तो इसलिए जी, मुझे लगता है कि सनातन धर्म बहुत अच्छा है। और आगे अभी मैं नहीं पढ़ पाया हूँ सारे स्क्रिप्चर्स, पढ़ लूँगा तो ज़रूर मैं बात कर पाऊँगा बाकी स्क्रिप्चर्स पे भी। जी सर। तो यहाँ पर जी, देखिए सर मनुस्मृति मनुस्मृति भी आपकी एक स्क्रिप्चर में आता है। यहाँ जी। पर बताया जा रहा है कि बुक नंबर 8 चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर 281 में हुँ, कि हुँ, if a low born person tries to occupy the same seat with a superior Brahmin, he हुँ, should be हुँ। banned on the hips and banished, or the king shall have his buttocks cut off. सॉरी सैम भाई, अभी मैंने मनुस्मृति नहीं पढ़ी है अच्छे किसी सोर्स से, तो उसके बारे में बात नहीं जी, कर पाऊँगा मैं। और जब जहाँ जितना मैं अभी तक जान पाया हूँ सनातन धर्म के बारे में, उतने में जी, मुझे बहुत ही अच्छा मैसेज मिला है। हर किसी से लव, ठीक है। है ना, और पीसफुल रहने की सीख मिली है, इसलिए मुझे पसंद है। और जी, अभी तक मुझे और किसी रिलीजन में जितना मैं जानता हूँ, तो इससे बेहतर कोई हुँ, सीख नहीं मिल पाई उन रिलीजन से। तो इसलिए जी, मुझे लगता है कि सनातन धर्म सबसे अच्छा है। इसके अलावा अगर जी, आप जैसे जानना ही चाहते हैं कि कैसे अच्छा है, अगर आप डिबेट करना चाहते हैं, तो अगर आप बहुत मीन्स बड़े नॉलेजेबल हैं आप इस्लाम के, आपने सारे स्क्रिप्चर्स इस्लाम से रिलेटेड पढ़े हुए हैं, तो आपको डिबेट उनसे करना चाहिए जो जैसे जगत गुरु, है ना? इन सब से अगर जी, आप कभी अपने इसमें इनवाइट करें, है ना?
और जी उनसे बात करें, कांटेक्ट करें। उनसे आप करेंगे तो ज़्यादा बेहतर आपको नॉलेज मिल पाएगा सनातन धर्म के बारे में। लेकिन अभी जी तक जी जितना मैं जान पाया हूँ सनातन धर्म के बारे में, मुझे बहुत अच्छे मैसेज मिले हैं और जी सबसे लव, हार्मोनी ये सब रखने की सीख मिली है। हम्म, और जैसा नो कि डाउट, मैंने नो डाउट गरग और भाई, जी नो डाउट जी गरग भाई, नो डाउट गरग भाई। जी सनातन धर्म में बड़ी अच्छी चीजें भी लिखी है, जी पर जी जी उसमें बड़ी बुरी थैंक यू चीजें भी लिखी है, जैसे कि कास्ट सिस्टम आता है सनातन धर्म में। कास्ट सिस्टम से जी। तो आप उसके वाकिफ हो गए। उस कास्ट सिस्टम, हाँ, अभी जो इसके बारे में मेरा मानना है, जो अभी तक मैं जान पाया हूँ कास्ट सिस्टम के बारे में, ये हम्म, वर्ण सिस्टम था पहले। और ये जी कलयुग जो कि अभी माना जाता है 5000 साल से कलयुग का समय चल रहा है, ऐसा माना जाता है हिंदू मान्यताओं के अनुसार। हम्म और इसमें बहुत सारी बुराइयां आती हैं कलयुग के अंदर। हम्म और ये सब इसी जो 5000 का पीरियड है, मुझे लगता है इसी में ही कास्ट सिस्टम ज्यादा ये सब पॉपुलर हो पाया है। और पहले जो था वर्ण वो वर्ण को आप, वर्ण सिस्टम को कैसा वर्ण डिफाइन करेंगे भाई आप? वर्ण कहीं श्रीमद् भगवत गीता में मिलता, गुणः कर्म निवर्तते, ऐसा कुछ लिखा है। मुझे एग्जैक्टली वो श्लोक नहीं याद। मतलब हम्म, गुण और कर्म के अनुसार वो डिफाइन होता है कि आप क्या हैं। फॉर जैसे आपके एग्जाम्पल अंदर अगर फॉर एग्जांपल जी मैं बता देता हूँ एग्जांपल। मतलब आपका जन्म हुआ है किसी भी परिवार में, ब्राह्मण परिवार में, ठीक है। और आपको जी पढ़ाई लिखाई बिल्कुल नहीं पसंद, पूजा पाठ बिल्कुल नहीं पसंद, और आपको इंटरेस्ट है जैसे कि बिजनेस में इंटरेस्ट है, तो और आप जी उसमें अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हो, पर भगवान पे श्रद्धा है आपकी, है ना, और हम्म, अच्छे इंसान हो आप, अच्छा बिहेवियर है सभी के साथ, तो अगर आपका बिजनेस में इंटरेस्ट है, आप बिजनेस में अच्छा परफॉर्म भी करवा रहे हो, मीन्स आपकी साइकोफिजिकल जो नेचर है वो बिजनेस के लिए परफेक्ट है, तो आप हम्म, वैश्य मीन्स आप कहलाना चाहिए आपको, और वो वर्ण होगा ठीक आपका है वैश्य। जी ठीक है। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ जी, जी। क्या शूद्र को वेद पढ़ने की अनुमति, परमिशन है? शूद्र को वेद हम्म, पढ़ने की अनुमति, इसके बारे में मुझे ज्यादा जानकारी तो नहीं है। देखिए जो शूद्र है पहले तो वो कौन है? हम्म, शूद्र वो है जिसको वेद पढ़ने में इंटरेस्ट ही नहीं है, वो शूद्र है। अगर किसी का इंटरेस्ट है नहीं वेद पढ़ने नहीं, में वो और नहीं है। इंटरेस्टेड है, नहीं नहीं नहीं, तो जी जी। आप अभी कलयुग वाला आप बता रहे हैं कास्ट सिस्टम, वो अलग बात है, मैं नहीं जानता। लेकिन जो गीता में मैंने कहीं पढ़ा है, अभी मुझे वर्ण एग्जैक्टली वर्ण रेफरेंस नहीं पता, गुणः कर्म निवर्तते, साइकोफिजिकल नेचर पर बेस्ड होता है किसी का वर्ण। और हाँ लेकिन हम्म। एक ये चीज कैसे आ तो गई जब कास्ट ब्राह्मण, सिस्टम जो। जब जी ग्रग ग्रग भाई, जब ब्राह्मण का जी बच्चा पैदा होता है तो जी। क्या ब्राह्मण पैदा होता है? मैंने कहीं सुना है कि जन्म से हर कोई शूद्र होता है और अपने गुणों के अनुसार ठीक है। उसका वर्ण निर्धारित होता है जी। लेकिन हाँ एक चीज और रही मैं होती है, बताता हूँ जो ग्रग भाई, जो कास्ट मैं सिस्टम। बताता हूँ। जी वर्ण, जी जी वर्ण का सिस्टम बताता हूँ। ब्राह्मण वो जी। कैटेगरी आती है जो वेद का हम्म। ज्ञानी होता है, टीचर होता है, या फिर वेद सिखाता है या जी पढ़ता है। ठीक है। क्षत्रिय, क्षत्रिय आता है जो एक वॉरियर क्लास होता है, जो जो हाँ जो सोल्जर होता है, या फिर अपने धर्म को डिफेंड करता है, या फिर अपने कंट्री को डिफेंड करता है। ये नहीं, क्षत्रिय धर्म को कैटेगरी में डिफाइन आता है। कौन करता है? धर्म, वैसे धर्म तो अलग चीज है धर्म, लेकिन आप जो एग्जाम्पल हमेशा अर्जुन, डेफिनेशन देते हैं धर्म, एग्जाम्पल, हाँ एग्जाम्पल, जी एग्जाम्पल अर्जुन। ठीक है। अर्जुन ने हाँ अर्जुन लड़ाई की थी क्षत्रिय ना। थे। हाँ हाँ, तो कृष्ण जी क्या बोले थे? ये धर्म, हाँ, धर्म युद्ध है, अधर्मियों का जी। वध करो, हम्म। बोले थे ना अर्जुन को। तो जो भी धर्म के हम्म। खिलाफ लड़ता है या फिर कंट्री के खिलाफ लड़ता है, तो वो लेकिन हाँ क्षत्रिय ठीक कैटेगरी है। में आता है। सुनिए, वैश्य वो हाँ होता है जो मर्चेंट, बिजनेसमैन, बिजनेस क्लास, क्लास कैटेगरी, हाँ जी जी जो बिजनेस जी करता है, वैश्य। घूमता फिरता है, हाँ ठीक बिल्कुल। है, ट्रेड करता जी है। जी शूद्र जी वो होता है जो लो कैटेगरी होता है, जो काम करता है, वर्कर क्लास रहता है, लेबर, जी मजदूर, जी। जो स्वीप करता हाँ है, सफाई करता है, ये हाँ कैटेगरी में आता जी है। तो जी अभी आप जी। बोल रहे हैं कि जब ब्राह्मण का बच्चा पैदा होता है, कोई भी बच्चा पैदा होता है, वो शूद्र बन के पैदा होता है। ठीक है, जन्म ये से वर्ण शूद्र, के हाँ हिसाब ऐसा से। मैंने सुना है, अभी मुझे कोई ऑथेंटिक इसकी, हाँ जी बता दीजिए। हाँ, सुना है। जी अभी मैं उसके तो ये बारे में वर्ण डिटेल के, में नहीं पढ़ा, पढ़ाई ठीक नहीं है, किया जी। वर्ण के हिसाब से ये हम्म। क्लासेस डिफाइन किए गए, कैटेगरी कैटेगराइज करे गए हैं उनके काम से। ठीक है, जी। जब बच्चा पैदा होता है तो कोई काम नहीं करता है, वो काम पे नहीं लग जाता है, हमें काम पे लगा देता है कि उसकी देखभाल जी करो। जी हम शूद्रा बन जाते हैं, जी। हम नौकर बन जाते हैं उसके। तो वो बच्चा ठीक जो है। है ना, पैदा हुआ है, वो शूद्रा कभी नहीं बनता है भाई। क्या बनता है फिर वो? हाँ ये मेरी सुनी हुई बात ही है, मैं इस पे बहुत स्ट्रिक्ट नहीं हूँ इसके बारे में, और तो उसका यहाँ और पर उसके वर्ण बिना मुझे वर्ण लॉजिक सिस्टम नहीं जो है पता ना, जी।
वर्ण वर्ण जी वर्ण सिस्टम जो है ना यहाँ पर जी फॉलो हो जाता है।